Hi everyone, welcome to my channel. This is Bhumika and today we'll discuss about SBI PO pre-examination 2020. तो SBI PO के प्री के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी जाके करिए डाउनलोड और देखिए आपका एग्ज़ाम कब है, कौन से शिफ्ट में है, कौन सा टाइम स्लॉट में है। ठीक है? तो अभी आज हम SBI PO प्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ सिचुएशन रहती है लास्ट मिनट पे, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सब, जो भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम्स दिए हैं, उन सब के बेसिस पे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और अभी करंटली मैं आईटी कंपनी में काम कर रही हूँ एज़ एन असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर और ये सब एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफ़ाई किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन एंड बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? तो आप वो सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत थॉरोली रीड कीजिए उसको, क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है हम पहले देखते नहीं हैं और सीधा एग्ज़ाम देने जब जाते हैं उस टाइम पे बहुत हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो अभी 31 दिसंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, सब कुछ बहुत अच्छे से, ठीक है? एक जो मेन चीज़ है इस एग्ज़ाम में वो ये है जो आपको फ़ोटो वहाँ पे चिपकानी है आपके एडमिट कार्ड पे, वो सेम फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपलोड की थी। तो हम बहुत बार डिफरेंट फ़ोटो चिपका देते हैं, तो आप वो मत कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद है कि आपको मास्क पहनना कंपल्सरी है, ठीक है? तो मास्क पहनना कंपल्सरी है, मैं ये बोलूँगी अभी आपके पास 1-2 जितने भी दिन हैं या फिर अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है, जनवरी में, तो आपके पास हैं अभी 3-4 दिन, तो आप जो भी मॉक्स दे रहे हो अभी फ़िलहाल, वो आप मास्क पहन के ही दीजिए। अभी मेरा पीछे एग्ज़ाम था एसएससी सीजीएल टियर 2, उस टाइम पे मुझे नहीं थी हैबिट मास्क की और मुझे फिर मास्क लगा के देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे ऑलरेडी हम इतने नर्वस होते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में और ऊपर से मास्क तो नहीं दिया जाता। तो अगर आप अभी से मास्क लगा के अपना मॉक देंगे, एकदम जैसे प्रॉपर बैठ के जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी और सही रहेगा। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपको अपना एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ़ लेके जाना है एग्ज़ाम में। लेकिन ये ध्यान रखिए इस एग्ज़ाम में राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आप नहीं लेके जा सकते हो एज़ एन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ़। ठीक है? तो एज़ जो भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ़ लेके जाना है वो इन दोनों के अलावा आप कुछ भी लेके जा सकते हो, बस ये 2 मत लेके जाइएगा वरना आपको परमिट नहीं किया जाएगा हॉल में। तो ये सारी बातें और भी होंगी, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने बताई जो इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं। बाकी आप एक थोरो रीड दीजिए इसको इंस्ट्रक्शंस को जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे होती हैं। बाकी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो प्लेन इंग्लिश है, आ ही जाएगा समझ में और आप उसको ज़रूर अडहियर कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो मैं ये बोलूँगी जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी 2-3 महीने में या फिर आप बहुत लंबे टाइम से अगर तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? और सारा-सारा दिन मॉक्स मत दीजिए। आप अगर नर्वस भी हो या फिर बहुत टेंशन में हो अभी, तो अगर आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं मॉक्स में, तो आप सोचो कि नहीं मैं अगर बार-बार मॉक्स दूँगा तो मेरे शायद मार्क्स अच्छे हो जाएँ। ये देखने के लिए कि कभी तो मार्क्स अच्छे आएँगे, कभी तो मार्क्स अच्छे आएँगे। और ये मत सोचिए आप जितना मॉक्स अभी देंगे उतनी आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। स्पीड को जितना इम्प्रूव होना था वो हो चुकी है। अब आपके 1 दिन में 10 मॉक्स देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अभी तक जितना रिवाइज़ किया है सॉरी अभी तक जितना आपने किया है प्रिपेयर, जितने टॉपिक्स किए हैं, उनको ही दोबारा रिवाइज़ कीजिए। जितने फ़ॉर्मूलाज़ आपने पढ़े हैं, उनको ही दोबारा पढ़िए, याद कीजिए, रूल्स को दोबारा पढ़िए और जो भी आपने मॉक्स अभी तक दिए हैं 2-3 महीने में,
उन्हीं को आप रिवाइज़ कीजिए, उन मॉक्स में आपकी क्या गलतियाँ थी, क्या एरर थे, ताकि आप अपने जो एरर लॉग्स हैं उनको रिपीट ना करो एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो अपने मॉक्स को ही आप दोबारा-दोबारा रिवाइज़ कीजिए जो आपने दिए हैं, और अगर आपको अभी मॉक्स देने भी हैं तो 1 या फिर मैक्सिमम 2 से ज़्यादा मॉक्स मत दीजिए इस टाइम पे। ये रिविज़न का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए आप रिवाइज़ करने में, ठीक है? उसके बाद ये है कि अपनी, जैसे आपके ये जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शंस होंगे, तो तीनों सेक्शंस के आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में क्या फ़ॉलो करोगे। कि क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा, लेंथी भी होते हैं और हमारे पास टाइम होता है कम, ठीक है? तो आपको एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी होगी। एक अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये भी है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है? तो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ जाइए कि जैसे अब इंग्लिश का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम लगता है ना? तो आप उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए। आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कीजिए जो काय टाइम कम लेते हैं, आपके भी स्ट्रॉन्ग हैं और ईज़िली हो जाएँगी, ठीक है? तो हर किसी को पता होता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आप कॉम्प्रिहेंशन बाद में कीजिए, ये मेरा व्यू था कि मुझे अगर टाइम लगेगा कॉम्प्रिहेंशन में तो मैं बाद में करूँगी, मैं कुछ और पहले कर लूँगी। एंड सेम गोज़ विथ क्वांट ऑल्सो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डीआई पहले करेंगे या बाद में। मैं डीआई बाद में करती हूँ क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो इसलिए आपकी खुद की एक सेक्शन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको आप फ़ॉलो करोगे एग्ज़ाम देते टाइम, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट करके जाइए एग्ज़ाम में। आप ये मत सोच के जाइए कि क्या अच्छा ठीक है, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम ऐसा आया था तो शायद यही पैटर्न फ़ॉलो होगा एसबीआई पीओ में, नहीं। ऑलवेज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा बहुत पैटर्न मैच कर जाता है और कभी-कभी पूरा कर जाता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं बिल्कुल ही नहीं करता है, कर जाता है पैटर्न मैच। लेकिन हमें एक्सपेक्ट करके कुछ भी नहीं जाना है, अपने दिमाग में सेट करके कुछ भी नहीं जाना है, वरना वहाँ पे जाके कुछ डिफरेंट देखेंगे तो आधे नर्वस तो हम वैसे ही हो जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है, भले ही हमने कितनी भी तैयारी तैयारी की हो, ठीक है? और नेक्स्ट जो आप आपने मॉक्स दिए हैं, उसमें आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, उससे ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही आपको लो फ़ील करना है कि मेरे तो यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हुई नहीं, पता नहीं एग्ज़ाम में तो होगा ही नहीं, अब कुछ होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 10-15 मार्क्स दे देती हूँ और मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती है। अच्छे मार्क्स तो छोड़िए, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती है। लेकिन एग्ज़ाम में अच्छी चले जाते हैं मार्क्स। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं मॉक्स में और एग्ज़ाम में मैं उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाती हूँ। तो वो आपके ऊपर है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, आपको कितना याद रहता है, आप कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करते हो। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी आप उसी को फ़ॉलो करते हो या फिर नर्वसनेस की वज़ह से आप कुछ और ही करने लग जाते हो एग्ज़ाम में। तो ये सब आपके ऊपर है, नर्वस मत होइए, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, बस काम एंड कंपोज़ रहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? बस जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए, नया लेके अब कुछ मत बैठिए। इट्स हाई टाइम नाउ, ओके? लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर सो लॉन्ग, नाउ डोंट मेस इट अप नाउ, ओके? तो अभी जितना भी तैयारी की है, अगर अभी नर्वस हो जाओगे, टेंशन ले लोगे, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं जितना पढ़ती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और मुझे फिर जितना आता है, मैं उतना भी नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं मेरा सीजीएल 2018 वाला एग्ज़ाम था टियर 2 क्वांट। मेरा क्वांट अच्छा है, मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। लेकिन उस पेपर में जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत नर्वसनेस फ़ील कर रही थी उस टाइम पे और मुझे लगा कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है, सबका हो जाएगा, बस तेरा ही नहीं हो रहा है, तुझे ही नहीं आता है कुछ। बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी थी, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं उस दिन। और जस्ट बिकॉज़ मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, मैं केवल 59 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी 100 में से, ठीक है?
ऑल्दो उस टाइम पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन आई गेस एक क्वेश्चन गलत था या फिर सारे ही सही थे। हाँ, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, बट वही है, अगर मैं उस टाइम पे नर्वस नहीं होती तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होता उस दिन। ठीक है? सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट। ओके? बिकॉज़ नर्वसनेस डिस्ट्रॉयज़ एवरीथिंग। जो आता है वो भी भूल जाते हो आप। ओके? So I'm not appearing for the exam, but all the very best to everyone whosoever is going to take this exam. आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, मैं आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।